नमस्कार मित्रों, कणाद एकेडमी चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। प्रश्न पत्र की श्रृंखला में आज हम नवंबर 2017 का जो तीसरा प्रश्न पत्र आपका हुआ था उसके प्रश्नों पर विचार प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है आपका, योग कर्मसु कौशलम, इसका सही अर्थ क्या है। वैसे शाब्दिक अर्थ हम करें तो अर्थ बनता कि कर्म की कुशलता योग है, तो यह कौशलपूर्ण कर्म जो यहाँ पे लिखा गया है। तो इस दृष्टि से बहुत सारे व्याख्याता ये भी कहते हैं कि कोई भी आप काम करो, खाना बनाओ, पढ़ाई करो या और भी कोई फिजिकल एक्टिविटी है, कुछ भी आप कुशल पूर्वक कर रहे हैं तो वो कर्म मतलब योग कहलाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का ऐसा भाव नहीं है। यहाँ पर कर्म की कुशलता का अभिप्राय है निष्काम कर्म, कि फल की इच्छा का त्याग करके कर्तव्य भाव से जो किया गया कर्म है वही कुशल कर्म कहलाता है और उसको ही योग कहा जाता है। तो उस दृष्टि से आपका निष्काम कर्म ये ऑप्शन बनेगा। दूसरा प्रश्न आपका, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2017 में भाग लिया। तथ्यात्मक भाग है, लखनऊ में इन्होंने लिया था। इस तरह के प्रश्न कम आते हैं तो आपको करंट पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। चित्त का स्वरूप है, तो चित्त क्या है, प्रकृति का भाग है। तो आपके दो प्रकार के तत्व होते हैं, वो तत्व आपको बताता हूँ। एक आपके जड़ तत्व होते हैं, एक आपके चेतन तत्व होते हैं। तो चेतन पदार्थों में दो हैं आपके, एक आपका आत्मा और दूसरा है आपका परमात्मा। और जड़ में आपका आता है प्रकृति। तो प्रकृति मतलब प्रकृति से उत्पन्न जितना भी समूह है वो सब आपका जड़ कहलाएगा। तो अब हम अपने प्रश्न के आधार पर देखें तो उन्होंने पूछा था कि चित्त का स्वरूप क्या है। तो चित्त जड़ है क्योंकि वो प्रकृति का कंपोनेंट है। तो चेतन है, ये स्वप्रकाशक है, दृष्टा है, ये तो आत्मा की विशेषताएं हैं, ये प्रकृति की विशेषताएं नहीं है। तो चित्त आपका जड़ कहलाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्नोपनिषद के अनुसार रई के अंतर्गत निम्नलिखित में से किनका संयोजन शामिल है। प्रश्नोपनिषद में रई और प्राण की विस्तार से चर्चा की गई है। तो प्राण है वो आपका आदित्य का प्रतीक है, जो रई आपका चंद्रमा का प्रतीक है। ऐसे कई सारे पार्ट में प्रतीकात्मक रूप से बताए गए हैं। तो अब हम अपने ऑप्शन में देखें तो सूर्य आपका प्राण का प्रतीक है, रई का नहीं है। तो सूर्य जिन जिन में है उनको हम हटा सकते हैं। तो ये हट जाएगा आपका, ये भी हट जाएगा, दो हट गए। और जो आपका पॉजिटिव पार्ट है या जिसको हम कह सकते हैं दिन वाला, शुक्ल वाला, ये सारा जो पार्ट है आपका, ये आपका प्राण में आता है, रई में नहीं आता है। तो ये जो शुक्ल वाला पार्ट है वो भी हट जाएगा। तो स्थूल, चंद्र, रात्रि और कृष्ण ये आपकी रई की विशेषताएं हैं। इसमें आप और जोड़ना चाहें तो आपका दक्षिणायन भी जोड़ सकते हैं। इसमें आप पितृयान भी जोड़ सकते हैं, इसमें आप भोग भी जोड़ सकते हैं। इस प्रकार के कई पार्ट यहाँ पर रई में जोड़े जा सकते हैं। तो ऑप्शन बनेगा आपका 4। अगला प्रश्न है कि योग वशिष्ठ का सिद्धांत कहलाता है। तो योग वशिष्ठ का सिद्धांत आपका अद्वैत। आप देखेंगे कि अधिकांश जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वो हठ योग के ग्रंथ हो, योग वशिष्ठ हो या महर्षि अरविंद इत्यादि करके बहुत सारे आचार्य भी हुए हैं आपके, तो वो सभी अद्वैत के ही मानने वाले थे। तो यदि कोई प्रश्न इस प्रकार का आता है और आपको ध्यान ना हो तो आप अद्वैत वहाँ पर चुन लीजिएगा, संभावना रहेगी कि वो आपका ठीक होगा। तो अद्वैत हो गया। फिर चतुर्व्यूह योग दर्शन का है आपका, हेय हेतु हान और हान उपाय, इनको चतुर्व्यूह कहा जाता है। तो उस आधार पे 4th ऑप्शन आपका बनेगा। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, क्रमशः आपको याद रखना है। पहले हे मतलब दुख, दुख का कारण, मोक्ष और मोक्ष का उपाय, इस रूप में इसको आपको याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न है कि महर्षि पतंजलि के अनुसार किनका संयोग दुख का कारण है। ये हे हेतु की दृष्टि से पूछा। दृष्टि दृश्ययोः संयोगः हेय हेतुः, ये हे का पार्ट आता आपका कि दृष्टि
दृश्ययोः संयोगः, कि दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है उसको हम हेय अर्थात दुख का कारण कहते हैं। हेय मतलब दुख, तो दृष्टा और दृश्य कौन सा होगा? थर्ड ऑप्शन आपका बन जाता है, बाकी पार्ट आपका नहीं होगा। अगला भी आपका योग दर्शन का क्वेश्चन है, सर्वरत्नोपस्थानम किसका परिणाम है? तो साधन पाद के अंदर आपके जो यम नियम हैं उनकी सिद्धि के फल दिए गए हैं, जैसे अहिंसा प्रतिष्ठायाम, तो क्या तत्सन्निधौ वैर त्याग इत्यादि करके। तो ऐसे सर्वरत्न, तो ये आपका अस्तेय का है, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, कि जो अस्तेय को सिद्ध कर लेता है, उसको सफल कर लेता है, तो उसके पास में सभी प्रकार के रत्न उपस्थित हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन बनेगा 4। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, जो जो भी आपके सिद्धि के फल दिए हैं उनसे प्रश्न यदा कदाचित आते रहते हैं। धारणा ध्यान समाधि किसके बहिरंग है? तो धारणा ध्यान समाधि को दो दृष्टि से देखा जाता है आपका। धारणा ध्यान समाधि ऐसे देखिए, एक आपके 5 अंग हैं, तो 5 अंग की अपेक्षा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार तक ये धारणा इत्यादि हैं, ये आपके अंतरंग कहलाएंगे। लेकिन जो निर्बीज समाधि है, उस निर्बीज समाधि की अपेक्षा से ये जो है आपका ये बहिरंग कहलाता है। त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्यः तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य। तो इन्होंने पूछा कि धारणा ध्यान समाधि किसके बहिरंग, मतलब किसकी दृष्टि से बहिरंग कहे जाएंगे? तो निर्बीज समाधि की अपेक्षा से ये बहिरंग कहे जाते हैं। अगर पहले 5 की अपेक्षा से पूछते तो अंतरंग कहलाएंगे। फिर तो घेरंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ध्यान की उत्तम विधि है? तो यहाँ पे सूक्ष्म ध्यान, तो ये भी आप देख लीजिएगा, घेरंड संहिता के अनुसार मैं दिखाता हूँ। ध्यान की अलग अलग विधियाँ हैं, जैसे स्थूल से 100 गुना तेजो ध्यान है, तेजो ध्यान से 1,00,000 गुना अच्छा आपका सूक्ष्म ध्यान है। तो सबसे अच्छी जो विधि है आपकी घेरंड संहिता के अनुसार वो सूक्ष्म ध्यान की कही जाती है, तो आपका 4th ऑप्शन हो जाएगा। फिर पूछा शिव संहिता के अनुसार एक समय में कुंभक के कितने चक्रों का अभ्यास किया जाना चाहिए? तो 4 समय आपको कुंभक करना है और कुल मिला के 80 बार करना है, तो एक समय में आपको 20 बार करना चाहिए, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अगला है जीवित कोशिका की कौन सी संरचना जैव प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार? तो प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? सीधा स्पष्ट है, राइबोसोम। तो राइबोसोम है जो प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी है, जिम्मेदार है ये पार्ट। छोटे बच्चों में विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी है, तो विटामिन डी की कमी से छोटे बच्चों में रिकेट्स होता है और बड़ों में ओस्टियोमैलेशिया। ये प्रश्न भी कई बार आपकी परीक्षा में आया है, कई बार अडल्ट का पूछ लेते हैं तो ओस्टियोमैलेशिया हो जाएगा, बच्चों में पूछते हैं तो रिकेट्स हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, हड्डियों से संबंधित रोग, आपका हड्डियाँ कमजोर हो जाती है। फिर असामान्य व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जब असामान्य मतलब एबनॉर्मल जो आपके इंडिविजुअल हैं उनके जब व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो उसको मनोविश्लेषण, उनके मन का विश्लेषण या साइको एनालिटिकल पार्ट उसको हम कह सकते हैं, तो आपका सेकंड ऑप्शन बनेगा, बाकी पार्ट आपकी ठीक नहीं। अंतर्निरीक्षण जो होता है वो तो होता है कि व्यक्ति जब अपने अंदर स्वयं देखता है, प्रेक्षण भी उसी प्रकार का है, जैसे विचार का प्रेक्षण करो या व्यवहार का प्रेक्षण करो। विभेदक विधि भी अलग पार्ट है, तो मन का विश्लेषण या साइको वाला जो पार्ट आपका वही असामान्य व्यक्ति के व्यवहार की दृष्टि से प्रयोग किया जाता है। फिर WHO की स्वास्थ्य की परिभाषा में स्वास्थ्य की किस आयाम का उल्लेख नहीं किया गया है? तो WHO की परिभाषा में 3 डायमेंशन का उल्लेख किया है, वहाँ पे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक 3 प्रकार की वेलबींग, 3 प्रकार का स्वास्थ्य होना चाहिए। आध्यात्मिक का उल्लेख वहाँ पर नहीं किया गया है, तो आपका ऑप्शन बनेगा 3। आयुर्वेद की परिभाषा में आयु के किस आयाम का उल्लेख नहीं किया गया है? तो आयुर्वेद की परिभाषा में 4 प्रकार की आयु आती है, हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु। इन 4 प्रकार की आयु का उल्लेख जिस ग्रंथ में किया गया है उस ग्रंथ को आयुर्वेद कहते हैं, ऐसा वहाँ पर आता है। दीर्घायु का उल्लेख परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपका ऑप्शन बनेगा 4। सत्व, रजस और तमस के आधार पर मानस प्रकृति की कुल संख्या है, इससे भी कई बार प्रश्न आपका आया है, इसलिए मैं आपको फोकस करता हूं। तो ये मानस प्रकृति है जिनको सत्व प्रकृति भी कहा जाता है, 3-4 बार प्रश्न आपका आया है। तो ये 3 प्रकार की है। अगर मेन कैटेगरी के आधार पर देखो तो शुद्ध, जिसको सात्विक भी कह सकते हैं,
राजस और तामस। सात्विक वाली 7 प्रकार की है, राजस वाली 6 प्रकार की है और तामस वाली 3 प्रकार की है। ये नाम भी आपको याद होने चाहिए और सीक्वेंशियली ही याद होने चाहिए। तो टोटल करते हैं तो 7 और 6 13 और 3 16, 16 प्रकार की आपकी मानस प्रकृतियां हैं। तो आपका ऑप्शन बनेगा 4। अगला देखिएगा, अपर वैराग्य का परिणाम है, योग दर्शन का है। 2 प्रकार के वैराग्य वहां पर आते हैं, पर वैराग्य और अपर वैराग्य। तो अपर वैराग्य छोटा है, मतलब कम स्तर है उसका। तो जैसे 2 प्रकार की समाधि है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। तो अपर वैराग्य से संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति है और पर वैराग्य से आपको असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से जानना चाहिए। अगला आपका व्योम चक्र किसका समानार्थी है? व्योम बोलते हैं आकाश को। यदि आपको शाब्दिक रूप से अर्थ पता है तो आप देखें खेचरी, तो खे चरती थी खेचरी, ख बोलते हैं आकाश को, आकाश में विचरण करना। तो उस दृष्टि से व्योम चक्र आपका खेचरी मुद्रा से संबंधित है। अगर शाब्दिक अर्थ है तो आप बहुत सरलता से आप पहचान सकते हैं, नहीं तो आपको याद रखना चाहिए तथ्यात्मक भाग आपका ये। तो व्योम चक्र आपका खेचरी मुद्रा को कहा जाता है। अगला है आपका किसी भी शिक्षक के लिए मौखिक और गैर मौखिक अभिव्यक्तियां, मतलब वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सीधा पार्ट है संप्रेषण का, कम्युनिकेशन का पार्ट आपका ये बहुत ही सामान्य प्रश्न था। कम्युनिकेशन जो फर्स्ट आपकी यूनिट में, फर्स्ट पेपर में आता है वहाँ पर भी है, और आपकी 9th यूनिट जो आपकी है एप्लीकेशन ऑफ योगा, वहाँ पर भी चीज़ें दी गई हैं। चित्त में क्या क्या शामिल है? योग दर्शन के अनुसार चित्त में 4 चीज़ें आपकी सम्मिलित की गई है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। उस दृष्टि से मन बुद्धि अहंकार ये 3 पार्ट आपको यहाँ पर हो जाएंगे। प्राण को चित्त के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन बनेगा ABC, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन आपका बन जाता है। अगला प्रश्न आपका भगवत गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ पुरुष की विशेषताएं हैं। स्थित प्रज्ञ मतलब स्थिति प्रज्ञा यस्य, स्थित है प्रज्ञा बुद्धि जिसकी, इसकी बुद्धि में उतार चढ़ाव नहीं होता है, समत्व की स्थिति बनी रहती है। तो देखे तो सामाजिक कार्यों में लिप्तता, ऐसा तो नहीं होता, सामाजिक कार्यों से तो तटस्थ रहता, वो लिप्त नहीं होता। ये गलत है आपका, ये गलत है। तो आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे तो पहला आपका हट गया। चलिए, राग द्वेष रहित होता, सही बात है। इंद्रिय विषयों से विमुख होता है, विमुख मतलब उनसे हटा हुआ रहता है, ये भी सही बात है। सुख की इच्छा नहीं, सुख दुख सब कुछ छोड़ देता है वो, तो डी भी हटा देते हैं। तो आपका ऑप्शन बनेगा बी और सी। बी और सी मतलब थर्ड ऑप्शन आपका बन जाता है। सिंपल है, कॉमन सेंस के आधार पे कर सकते हैं। तो संसार से हटा हुआ होगा, राग द्वेष अभिमान अहंकार इन सब से रहित होगा, सुख दुख से रहित होगा, परिणाम से रहित होगा, किसी फल की आसक्ति से रहित होगा, मतलब अपने अंदर स्थित होगा परमात्मा में। उस प्रकार के भाव से आपको शब्दों को देखना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, तो योग वशिष्ठ के अनुसार व्याधि के कारण है। तो योग वशिष्ठ में व्याधि और आधि 2 की चर्चा की जाती है। तो व्याधि आपका शरीर से संबंधित है और आधि आपका मन से संबंधित है। तो यहाँ पे व्याधि का कारण पूछा, तो आपको वो पार्ट देखने हैं जो शरीर को दूषित करते हैं, जिससे कफ और पित्त का असंतुलन, ये हो गया आपका अशुद्ध आहार हो गया, ये हैं आपकी जो शरीर को दूषित करेंगे, जिससे व्याधियाँ उत्पन्न होंगी। ज्ञान का भाव राग और द्वेष है, ये मन से जुड़े हुए हैं। वैसे वहाँ पर कहा गया है योग वशिष्ठ में कि किसी भी प्रकार का रोग हो, उसका अगर मूल कारण देखे, मतलब कारण का भी मूल कारण देखे, तो अज्ञान ही कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर मूल कारण की दृष्टि से नहीं है, जो तात्कालिक कारण है आपका वो हम पे देखना है आपको। तो वह कफ और पित्त का असंतुलन और अशुद्ध आहार, इससे आपकी धात्में दूषित होंगी, धात्में दूषित होने से शरीर दूषित होगा। तो सी और डी अर्थात थर्ड ऑप्शन आपका बनेगा। लेकिन उन्होंने आधी भी पूछ लिया तो बहुत ईजी हो गया। उससे बचे हुए जो पार्ट आपके भी आधी में आ जाएंगे, क्योंकि आधी आपका मन से जुड़ा हुआ है। तो मन है तो जैसे राग और द्वेष मन से जुड़ा हुआ है, इच्छा पूर्ति का ना होना, इच्छा का विघात होना, ये भी मन से जुड़ा हुआ है। तो आपको बी और डी मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका बन जाएगा। सिंपल है, दोनों कंपैरिजन करके आप कर सकते हैं। पूछा भगवत गीता के अनुसार किस प्रकार के कर्म बंधन का कारण नहीं है। तो निष्काम कर्म जो भी आपके वो बंधन का कारण नहीं बनेंगे, तो निष्काम कर्म हो गया। सामाजिक कर्म है, सकाम कर्म है, ये तो बंधन के कारण बनते हैं। निष्काम कर्म को ही दूसरे शब्दों में ईश्वर को अर्पित कर्म भी कह सकते हैं। तो आपका ऑप्शन बनेगा बी और सी। बी और सी मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बन जाएगा, क्योंकि जो भी फल इच्छा का त्याग करके आपके कर्म किए जाते हैं वो बंधन का कारण नहीं बनते हैं।
और जो फल की इच्छा से कर्म किए जाते हैं वो फल का कारण बनते हैं। तो सामाजिक इच्छा से या सकामता से जो भी कर्म किएंगे बंधन का कारण है। निष्काम या ईश्वर की भावना से जो कर्म किए जाते हैं वो बंधन का कारण नहीं बनेंगे। अगला देखिएगा, महर्षि पतंजलि के अनुसार है ये काय संपत। ये आपके तृतीय पाद जो विभूति पाद है उसमें काय संपत आता है कि भूत जय होने से 3 सिद्धियां प्राप्त होती हैं, अणिमादि सिद्धियां, काय संपत्त और धर्मानभिघात। तो काय संपत्त मतलब काया बोलते हैं शरीर को, संपत्त मतलब संपत्तियां। तो शरीर की संपत्तियां वहाँ पे 4 बताई है, क्रमशः आपको याद रखनी चाहिए। रूप, लावण्य, बल और वज्र संहननत्व। तो रूप मतलब हो गया आपका सुंदर काया, लावण्य हो गया मतलब आपका सुदृढ़, और लावण्य नहीं दिया उन्होंने, बलशाली काया बल आ गया, सुदृढ़ और गठीला शरीर हो गया मतलब वज्र के समान मजबूत शरीर हो गया। ये 3 पार्ट है, लचीला वाला पार्ट वहाँ पे नहीं बताया है। वहाँ पे रूप, लावण्य, बल और वज्र संहननत्व। रूप लावण्य पहले में ले लिया, बल आ गया, और सुदृढ़ मतलब मजबूत जो काया वो तीसरे में दे दिया। इस हिसाब से ABC ये ऑप्शन बनता है, तो 3rd ऑप्शन आपका बन जाएगा। अगला है योग सूत्र के अनुसार आसन सिद्धि प्राप्ति की विधियां हैं। तो आसन को हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, तो वहाँ पे साधन पाद में आपका सूत्र आता है, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। तो प्रयत्नों को शिथिल कर दो और अनंत में समापत्ति कर दो। तो इनमें से किसी भी एक उपाय से आप अपने आसन को सिद्ध कर सकते हैं। तो B और C ये ऑप्शन बनेगा आपका, तो पहला आपका आंसर ठीक हो जाएगा। अगला भी योग दर्शन का ही है, क्रिया योग के लाभ हैं। तो क्रिया योग के ये पहले भी पेपरों में आया है, समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। तो समाधि की प्राप्ति और क्लेशों की निवृत्ति, B और C आपका ऑप्शन बनेगा। तो B और C मतलब 3rd ऑप्शन आपका हो जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा बताने वाला पार्ट नहीं है, सीधा सीधा फैक्चुअल पार्ट है। सूत्र यदि आपको याद है तो आप बता सकते हैं। तो जहाँ पर कुछ कन्फ्यूजिंग पार्ट होगा वहाँ पर मैं व्याख्या करने का प्रयास करूँगा। तो ये तो आपके बस क्रिया योग के फल पूछे थे। क्रिया योग भी पूछ लेते हैं कि क्रिया योग में किन किन का परिगणन किया जाता है, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। फल तो 2-3 बार आपका आ चुका है। अगला प्रश्न देखिएगा, हठ प्रदीपिका के अनुसार नेति कर्म के क्या लाभ है। ये पहले भी पूछा हुआ प्रश्न आपका, फिर दोबारा पूछ लिया। कपाल शोधन, दिव्य दृष्टि और जत्रूर्ध्व रोग नाश, मतलब कंधे से ऊपर के जो रोग हैं उनका नाश करना। जत्रु मतलब हो गया कंधा। तो 3 लाभ वहाँ पर हैं, अग्नि संदीपन वाला लाभ वहाँ पर नहीं है। तो A, B और D, A, B, D मतलब 2nd ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। अगला है आपका कि योग के निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कैवल्य शब्द का वर्णन है। ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन कठिन होते हैं। कैवल्य का आपको पतंजलि का तो ध्यान, अभी वहाँ पे कैवल्य पाद है, कैवल्य की विस्तार से चर्चा है, और ग्रंथों का नहीं पता रहता। तो चलिए अभी हमने देख चुके हैं, तो हमें पता है कि हठ रत्नावली में भी अंत में कैवल्य की चर्चा की गई है, एक श्लोक में उसका उल्लेख आया है। तो इस आधार पे A और C आपका ऑप्शन बनता है, तो 3rd ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अब इसको देख के आपको सब ग्रंथों को ये चेक नहीं करना है कि इसमें क्या शब्द आता है क्या नहीं है। इस तरह कोई एक आधा क्वेश्चन अजीब सा आ ही सकता है, उसके लिए आप बहुत प्रयास करें तो ये आपका अच्छा प्रयास नहीं रहेगा, मतलब बुद्धिमत्ता वाला पार्ट नहीं है। हो जाए ठीक है, इस तरह क्वेश्चन ना हो तो कोई बात नहीं। अगला है कि शिव संहिता के अनुसार 84 आसनों में से किन मुख्य आसनों को करने का विधान है। ये क्वेश्चन भी पहले थोड़ा घुमा फिरा के आ चुका है। वहाँ पे 4 आसन आपके मुख्य बताए हैं, सिद्ध, पद्म, उग्र और स्वस्तिक। वो पहले 2 ऑप्शन में दिए गए हैं, A और B में। बाकी के जो आसन हैं वहाँ पर आपके मतलब पद्मासन है तो वहाँ पर सिंहासन नहीं है, सिंहासन भद्रासन तो है ही नहीं। तो यहाँ पे 4 आपके हैं आसन, सिद्ध, पद्म, उग्र, स्वस्तिक। तो उसी आधार पे A और B ऑप्शन बनेगा आपका, तो 2nd ऑप्शन आपका ठीक हो जाता है। आगे देखिएगा, रत्नावली के अनुसार महायोग में शामिल है। तो महायोग में ये एक प्रश्न भी पहले आ चुका है थोड़ा अलग ढंग से। तो मलहार, मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग, ये 4 योगों को वहाँ पर महायोग कहा है। फिर मैं कहूँगा मूल ग्रंथ में उनको महायोग नहीं कहा है, लेकिन मूल ग्रंथ में ही योग शिखी का वहाँ पे कोटेशन दिया है, साइटेशन, उद्धरण। तो वहाँ पर आपको इन 4 को महायोग कहा है। तो मंत्र योग, लय योग और हठ योग, राजयोग, A और C आपका ऑप्शन बनता है। तो A और C मतलब 4th ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। वहाँ कर्म योग की चर्चा नहीं है और ज्ञान योग की चर्चा नहीं, इस कारण से B और D वाला पार्ट आपका नहीं बनता। हठ और राज तो है, लेकिन जो पेयर्स आपके बनाए उसमें एक ठीक कर दिया, एक गलत कर दिया, इसलिए गलत हो जाएगा।
अगला कि घेरंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अंतर्धोती के प्रकार नहीं है। तो घेरंड संहिता में अंतर्धोती के 4 प्रकार आते हैं, वातसार, वारीसार, वह्निसार और बहिष्कृत। ये वमन धोती, दंड धोती आदि हृद धोती के अंतर्गत आते हैं। तो इसी आधार पे वह्निसार, बहिष्कृत इत्यादि तो अंतर्धोती के प्रकार हैं, लेकिन वमन और दंड अंतर्धोती के प्रकार नहीं है। तो उस आधार पे आपका ऑप्शन बनेगा सी और डी, अर्थात 4th ऑप्शन आपका ठीक है, क्योंकि उन्होंने पूछा कि प्रकार नहीं है। तो ये भी प्रश्न में आपको ध्यानपूर्वक देखना चाहिए कि कहीं पर ह पूछा है, कहीं पर नहीं पूछा है। जल्दबाजी में हम गलती कर देते हैं। तो जब भी आप कोई आंसर फाइनलाइज करें तो क्वेश्चन को एक बार फिर देखना चाहिए कि अंतर्धोती, और पूरा क्वेश्चन बार बार देखने की आवश्यकता नहीं होती। जो पूछा उस पर फोकस करना कि अंतर्धोती के प्रकार, ये पूछा ना अंतर्धोती के प्रकार नहीं है, तो बस उतने पर फोकस कीजिएगा। अगला प्रश्न है, ये आपका एनाटॉमी का है, तो इंग्लिश से देख लेते हैं। 34वां, विच ग्लैंड्स ऑफ बॉडी आर एक्सोक्राइन इन नेचर। 2 प्रकार की ग्लैंड्स होती है आपकी, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं उनका आपका जो प्रोडक्ट है वो हार्मोन है, और एक्सोक्राइन जो प्रोडक्ट्स हैं उसका जो है उसमें आपका म्यूकस का या जूसिस का स्राव आप कह सकते हैं। तो जो भी आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वो आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आती हैं। तो जैसे लीवर है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ये आपकी एक्सोक्राइन है। पिट्यूटरी है, थायराइड है, ये आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो इन्होंने पूछा एक्सोक्राइन कौन सी है, तो बी और सी आपका ऑप्शन बनेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 3rd। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इसमें इतना ही रखते हैं। ओम शम।